आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली शक्तियाँ को इस प्रकार 7 भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके सभी शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियम बना सकता है कि कौन से कार्य को किस प्रकार करना है, और वो नियम इसलिए भी बनाते हैं ताकि उनके नाम से दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों, सही हों। इसलिए भारत के राष्ट्रपति कुछ नियम बनाते हैं ताकि उनके द्वारा या उनके नाम से किए जाने वाले कार्यों को वैध ठहराया जा सके। भारत के राष्ट्रपति ऐसे नियम भी बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से और सरल रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। इस बाबत भी भारत के राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में अगली जो शक्ति या उनका कर्तव्य है वो है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्य करते हैं। अर्थात भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते। आप जानते हो, संसदीय व्यवस्था में जिस दल के पास बहुमत हो वो दल अपने संसदीय समूह का एक नेता का चयन करते हैं और उस नेता को या उस प्रतिनिधि को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यानी हर किसी व्यक्ति को या हर किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करते हैं। जिस दल के पास लोकसभा में बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, उसके वेतन को निर्धारित करते हैं और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्य करते हैं। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक
होता है। राष्ट्रपति भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यों एवं विधायी कामकाज के प्रस्तावों संबंधी जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से शासन से संबंधित कार्यों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी मांग सकते हैं। और प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी सरकार के कार्यों एवं विधायी प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जिस पर किसी मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। अर्थात किसी ऐसे विषय पर या ऐसे निर्णय को जिस पर निर्णय केवल मंत्री ने लिया है, न कि पूरी मंत्रिपरिषद ने, अगर ऐसा कोई निर्णय या कोई प्रस्ताव है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन अपने पास मंगवा सकते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ये सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, महान्यायवादी की नियुक्ति करना, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि की नियुक्ति से संबंधित तथा केंद्र और राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। SC, ST, OBC के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं और प्रधानमंत्री से शासन से संबंधित सूचनाएं मांग सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से शासन कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये मुख्य भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं।